हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जीके चैनल पे। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो चुकी है। 9 मार्च से आपके पेपर शुरू होने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों 2 स्टेज में पेपर होना है, जिसमें फर्स्ट स्टेज केवल क्वालिफाइंग है, जिसमें मैथ और रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। और सेकेंड स्टेज में दोस्तों जीके जीएस और आपका इंग्लिश आना है, जिसके आधार पे दोस्तों इन दोनों के आधार पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इसमें दोस्तों जीएस का जो रोल है वो बहुत ही अहम रोल है, इसलिए आपको दोस्तों चैनल पे डेली टॉप 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसकी एक सीरीज़ शुरू की गई है चैनल पे। ऑलरेडी 2 क्लासेज इसकी दोस्तों चैनल पे आ चुकी हैं, तो आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनको भी देख सकते हैं। हर क्लास दोस्तों 12-15 मिनट्स की रहेगी, बहुत ज़्यादा समय आपका इसमें वेस्ट नहीं होगा। और डेली आप यदि अटेंड करते रहे यहाँ से टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ को, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हैं उन्हीं से सेलेक्ट करके कराए जा रहे हैं। निश्चित ही आपकी जीएस की एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, भारत कब से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? भारत यूएनओ का कब सदस्य बना? तो ये आपसे पूछा जा रहा है पहले प्रश्न में। तो भारत दोस्तों सदस्य बना था 1945 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूएनओ की दोस्तों स्थापना कब हुई थी ये आप याद रखिएगा। ये हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर में है, यूएसए में इसका मुख्यालय, ये भी आप याद रखिएगा। इसके 6 प्रमुख अंग हैं दोस्तों, 6 मुख्य अंग हैं इसके। कितने दोस्तों? 6। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और याद रखिएगा। वर्तमान में इसमें दोस्तों 193 सदस्य हैं, और जो 193वां लास्ट सदस्य है वो है दोस्तों साउथ सूडान। कौन सा है? साउथ सूडान है। तो ये आप सारे क्वेश्चंस याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन ओलंपिक 2012 के उद्घाटन समारोह का क्या नाम रखा गया है? तो लंदन ओलंपिक 2012 के उद्घाटन समारोह का नाम रखा गया था दोस्तों आयल्स ऑफ वंडर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या नाम रखा गया था? आयल्स ऑफ वंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला दोस्तों कौन सा है ये आपको बताना है। तो वो है दोस्तों आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सबसे अधिक यदि पूछा जाता है दोस्तों तो वो है दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। राज्यों में यदि आपसे पूछा जाता है तो किसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? बिहार का। किसका दोस्तों? बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्वासन नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सलमान रश्दी, तस्लीमा नसरीन, सिद्धार्थ मुखर्जी या कुलदीप नैयर? तो निर्वासन नामक पुस्तक है दोस्तों तस्लीमा नसरीन की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? हरियाणा, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोस्तों कहाँ के हैं? केरल के हैं। मोहिनी अट्टम भी आप याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है दोस्तों? ये भी केरल का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम जो है दोस्तों वो कहाँ का है? वो तमिलनाडु का है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और कुल यदि शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो कितने हैं? कुल क्लासिकल डांसेज कितने हैं दोस्तों? कुल शास्त्रीय नृत्य हैं 8। कुल शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों कितने? 8 हैं। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और कुल शास्त्रीय भाषाएं भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो हैं दोस्तों 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? लेह, लद्दाख, दमन या दोस्तों अलीराजपुर? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला ज़िला आपसे पूछा जा रहा है, वो कौन सा है? वो है दोस्तों दमन। दमन दीव दोस्तों सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला है, जिला नहीं, यहाँ पे
यूटी होना चाहिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। और न्यूनतम दोस्तों, न्यूनतम लिंगानुपात वाला है दमन दीव। और सबसे ज़्यादा अधिकतम यदि पूछा जाए आपसे तो अधिकतम भी आप याद रखिएगा। अधिकतम कौन है दोस्तों? पुडुचेरी। अधिकतम है दोस्तों पुडुचेरी, जिसका दोस्तों लिंगानुपात कितना है? 1038। 1038 इसका लिंगानुपात है, जबकि दमन दीव का दोस्तों 618 ही लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? 58 बार, 67 बार, 72 बार या 90 बार? तो स्वस्थ मनुष्य में दोस्तों 72 बार हृदय स्पंदन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और स्वस्थ मनुष्य के अंदर दोस्तों लगभग 5 से 6, औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। और स्वस्थ मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य को प्रतिदिन दोस्तों 2000 से 2800 कैलोरी ऊर्जा की दोस्तों आवश्यकता होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो एक ट्रिक है, आप याद रखिएगा, सरला। कौन सी ट्रिक है दोस्तों? सरला। सा से दोस्तों संसद हो जाएगा, और राज से राज्यसभा हो जाएगा, और ला से दोस्तों लोकसभा हो जाएगा। तो संसद है दोस्तों आर्टिकल 79 में, 79 में। और 80 में दोस्तों क्या है? 80 में है राज्यसभा। और 81 में क्या है दोस्तों? 81 के अंदर है लोकसभा। कौन है दोस्तों? लोकसभा है। तो तीनों आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969, 16 जुलाई 1982, 19 अगस्त 1969, 19 अक्टूबर 1969। तो देश के 14 बड़े जो व्यावसायिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 में। किसके द्वारा? तो दोस्तों भारत की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था दोस्तों। ये भी आप याद रखिएगा, 14 राष्ट्रीय बैंकों का, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और इसके बाद दोस्तों 1980 में एक बार फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाता है। कितनी बैंकों का? तो ये भी आप याद रखिएगा, दोबारा में दोस्तों 6 बैंकों का। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित सबसे छोटी मिसाइल निम्न में से कौन सी है? प्रहार, नाग, अस्त्र या अग्नि 2 प्राइम? तो इसमें दोस्तों आपको बताना है कौन सा राइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अस्त्र सबसे दोस्तों वजन और आकार के हिसाब से सबसे हल्की मिसाइल है दोस्तों, सबसे छोटी मिसाइल कह सकते हैं। वजन और आकार के हिसाब से, वजन और आकार के हिसाब से दोस्तों सबसे छोटी है। याद रखिएगा दोस्तों, पिनाका पूछा जाता है। पिनाका क्या है? पिनाका आपसे पूछा जा सकता है, पिनाका क्या है? तो ये रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है दोस्तों, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर है दोस्तों। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक लगभग कितने हड़प्पा संस्कृति के स्थानों का पता लगाया जा चुका है? 1100, 2200, 1500 या 800? तो अब तक दोस्तों 1500 लगभग स्थानों का पता लगा है जो कि हड़प्पा से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लगभग 1100 स्थल किस क्षेत्र में अवस्थित हैं? सिंधु नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में, गुजरात के तटवर्ती प्रदेशों में, सिंधु और गंगा के बृहद प्रदेशों में, या इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु सभ्यता के 1100 स्थल किस क्षेत्र से अवस्थित हैं दोस्तों? ये अवस्थित हैं सिंधु और गंगा के बृहद प्रदेशों से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेंकट माधव किसके शासनकाल में था? वेंकट माधव दोस्तों किसके शासनकाल से संबंधित हैं? ऋग्वेद के टीकाकार हैं। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य?
तो वेंकट माधव जो कि ऋग्वेद के टीकाकार हैं, ये दोस्तों परांतक फर्स्ट के दोस्तों समकालीन थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा भाग विश्व की उत्पत्ति का उल्लेख करता है? 10वां मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा या फिर पहला मंडल? तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है दोस्तों, वो विश्व की उत्पत्ति का उल्लेख करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। 10वें मंडल को गोत्र मंडल भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्या कहते हैं? गोत्र मंडल कहते हैं। 4 प्रकार के वर्णों की जो व्यवस्था है वो इसी 10वें मंडल में ही दोस्तों है, इसे भी आप याद रखिएगा। ऋग्वेद में दोस्तों 10,462 कुल मंत्र हैं, 10,462, और 1,028 जो हैं वो दोस्तों क्या हैं? सूक्ति हैं। और जो ऋग्वेद का पुजारी होता है उसे होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। यजुर्वेद का जो पुजारी होता है उसे अद्धर्व कहते हैं। और दोस्तों जो सामवेद का होता है उसे उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता। और जो अथर्ववेद का होता है उससे क्या कहते हैं? ब्रह्मा। तो ये सभी आचार्य पुरोहित पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है? सरस्वती, सिंधु, गंगा, रावी। तो सर्वश्रेष्ठ इनमें से कौन सी नदी है दोस्तों? ऋग्वेद में सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी मानी गई है सरस्वती। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक बार वर्णन पूछा जाए तो सिंधु नदी का आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? बूस्ट्रोफेदन, सिंधु, बूफो स्टिक या देवनागरी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि है दोस्तों बूस्ट्रोफेदन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य का सबसे मूल्यवान व बड़ा ग्रंथ कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद, बृहत उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या ऐतरेय ब्राह्मण? तो इसमें दोस्तों जो ऋग्वेद के बाद का साहित्य का सबसे बड़ा मूल्यवान ग्रंथ या बड़ा ग्रंथ माना जाता है वो है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। और यम नचिकेता संवाद यदि आपसे पूछा जाए किसमें है? यम नचिकेता संवाद ये है दोस्तों कठोप उपनिषद में। किसमें है? कठोप उपनिषद में। कुल उपनिषद कितने हैं? 108 कुल उपनिषद हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य महाभारत की रचना का काल है? ईसा पूर्व 10वीं सदी के आसपास, ईसा पूर्व 8वीं सदी के आसपास, ईसा पूर्व 4थी सदी के आसपास या ईसा पूर्व 1ली सदी के आसपास? तो महाभारत जो महाकाव्य है दोस्तों उसके रचना का काल क्या है? ईसा पूर्व 8वीं सदी के आसपास। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल क्या है? धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, मांडा या हड़प्पा? तो नवीनतम स्थल धौलावीरा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल प्रबंधन की प्रणाली, सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन की प्रणाली जो थी वो कहाँ पाई गई है दोस्तों? धौलावीरा में। जल प्रबंधन प्रणाली, इसे भी आप याद रखिएगा। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था दोस्तों धौलावीरा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हड़प्पाई स्थलों का अधिकतम संकेंद्रण है बलूचिस्तान की अधिकता में, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के मैदान में, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पाई स्थलों का अधिकतम संकेंद्रण है दोस्तों सिंधु और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके मैदान में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि
चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और ज़्यादा चैनल पे बेहतर काम किया जा सके। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।